बेशक सोने और चांदी ने साल 2025 और 2026 में निवेशकों की जमकर कमाई कराई हो और शानदार रिटर्न दिए हों, लेकिन इसी बीच एक मेटल और था जिसने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जी हां, हम बात कर रहे हैं कॉपर की, जिसने पिछले साल चुपचाप नए रिकॉर्ड बनाए और आगे भी इस मेटल से इसी तेजी का अंदेशा है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मेटल में उन्हें सोने चांदी से भी ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है, क्योंकि साल 2026 की शुरुआत से ही कॉपर ने नए रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं और निवेशकों को अब ये मेटल भी भाने लगा है। ऐसे में अगर आपने अभी तक कॉपर में एंट्री नहीं मारी है तो अभी भी आपके पास इसमें एंट्री मारने का पूरा मौका है। तो आइए जानते हैं कि आप अगर पहले मौका चूक गए हैं तो अब आपके लिए इसमें एंट्री पॉइंट कम बन सकता है। जी हाँ, सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन निवेशकों के लिए सोना और चांदी अब निवेश का दूसरा विकल्प बनते जा रहे हैं और पहला विकल्प बन रहा है कॉपर। बेशक ये मेटल सोने चांदी के मुकाबले थोड़ा सस्ता हो, लेकिन रिटर्न के मामले में ये इन दोनों मेटल्स को पीछे छोड़ने का दमखम रखता है। और यही वजह है कि अमेरिका सहित पूरी दुनिया की नजरें अब इस मेटल पर टिकी हुई हैं। भले ही जनवरी के शुरुआती दिनों में कॉपर में तेजी बनी रही हो, लेकिन अब कॉपर की कीमतें गिरावट के साथ ट्रेड कर रही हैं। ऐसे में ये गिरावट कुछ निवेशकों के लिए एंट्री पॉइंट यानी खरीदने का अच्छा मौका भी साबित हो सकती हैं। ये उनके लिए एंट्री का बेहतरीन मौका है जो पहले मौका चूक गए हैं। एमसीएक्स पर कॉपर की कीमतें 1280 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड कर रही हैं, लेकिन ट्रेडिंग सत्र के दौरान इसकी कीमतें 1216 और 1218 प्रति किलोग्राम तक भी गिरी हैं। वहीं कॉमेक्स पर कॉपर का भाव $5.9265 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है। बजट 2026 के बाद कुछ सप्लाई डिमांड के बदलाव और निवेशकों की मुनाफा वसूली के चलते कीमतें कुछ नीचे आई हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म नजरिए से देखा जाए तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में कॉपर की डिमांड बढ़ने के आसार हैं, खासकर ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहन जैसे सेक्टर्स में। वैश्विक स्तर पर भी कॉपर एक इंडस्ट्रियल मेटल के रूप में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कमोडिटी बन चुकी है, जिससे आगे भी इसकी कीमतें बढ़ने के आसार हैं। बिल्कुल, पिछले साल हमने देखा था जब वेदांता के अग्रवाल जी ने कहा था कॉपर इज अ न्यू गोल्ड, उसके पीछे मायने भी था। जिस ढंग से कॉपर अब ईवी, सोलर और इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं ना कहीं ज्यादा यूसेज है, उसकी वजह से डिमांड तो बढ़नी ही बढ़नी है। बट साथ में हमने देखा पिछले 6 महीने में सप्लाई साइड कंसर्न्स कंटिन्यू बना रहा, चाहे इंडोनेशिया की गैसबेरी माइन हो, चाहे चिली हो। यहाँ पे हमने देखा लेबर अनरेस्ट और कैपेक्स नहीं बढ़ने की वजह से आउटपुट में कहीं ना कहीं कमी रही, और साइड बाय साइड हमने देखा डिमांड इंडस्ट्री की साइड से कंटिन्यू बना रहा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहा कि लोग इन्वेस्टमेंट डिमांड के तौर पे भी कॉपर को अब देखने लग गए हैं। जिस ढंग से कमोडिटी की सुपर साइकिल में हमने सोने और चांदी में तेजी देखी है, अब लोगों का चाहिदा बन चुका है कॉपर, और इसी के चलते हमने देखा कॉपर में एक मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन वहीं कुछ एक्सपर्ट्स चेतावनी भी दे रहे हैं कि ये कभी कभी बुलिश स्पेकुलेशन के कारण बड़ी कीमतों का सुधार भी हो सकता है। यानी कॉपर अभी करीब पिछले रिकॉर्ड लेवल पर है, लेकिन कुछ गिरावट भी हुई है। यही गिरावट कुछ निवेशकों के लिए एंट्री पॉइंट यानी खरीदने का अच्छा मौका बन सकती है। अब ये बड़ा सवाल ये है कि आखिर कॉपर की कीमतों में गिरावट क्यों दिख रही है। इसकी मुख्य वजहें हैं निवेशकों की मुनाफा वसूली। जब पहले ये मेटल रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा तब कई निवेशकों ने अपना प्रॉफिट लिया, जिससे भाव नीचे आया। वहीं बजट 2026 के बाद सप्लाई डिमांड में भी बदलाव देखने को मिला। सरकार ने बजट में कुछ नियमों में बदलाव किए हैं, जिससे बाजार में सप्लाई डिमांड में थोड़ा असर देखने को मिला है। वहीं वैश्विक मार्केट की अस्थिरता भी एक बड़ी वजह बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कॉपर ने $14,000 प्रति टन का रिकॉर्ड भी बनाया, लेकिन अब कुछ सुधार भी इसमें देखने को मिल रहा है। वहीं डॉलर के मजबूत होने से भी भावों पर दबाव देखने को मिला है। वैश्विक मार्केट में डॉलर मजबूत होने से कुछ कमोडिटी के भाव दब गए हैं, जिसमें कॉपर भी शामिल है। ऐसे में सबसे अहम सवाल है, क्या ये नीचे आई कीमत निवेश के लिहाज से सही समय है? ऐसे में कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि हाँ, ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, खासकर अगर आप लंबे समय के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि भविष्य में कॉपर की मांग कई सेक्टर्स में बढ़ सकती है, जैसे कि पहले ही बताया आपको कि ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन, डेटा सेंटर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी इन सभी सेक्टर्स में कॉपर का इस्तेमाल होता है, जिससे इसकी मांग आगे बढ़ने की पूरी उम्मीद है। वहीं कुछ निवेश एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कॉपर में तकनीकी सपोर्ट लेवल भी अच्छा दिखता है और ये समय शायद री एंट्री पॉइंट हो सकता है अगर आप जोखिम लेने को तैयार हैं। लेकिन जहां एक तरफ ये गिरावट एक मौका दिखती है, वहीं कुछ जोखिम भी हैं। जैसे कॉपर जैसे इंडस्ट्रियल मेटल्स में उतार चढ़ाव बेहद आम है, मतलब कीमतें कभी भी ऊपर नीचे हो सकती हैं। अगर बाजार में भारी निवेश या प्रॉफिट बुकिंग होती है तो भाव नीचे और भी
भी गिर सकते हैं। इसलिए निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार जरूर कर लें। इसका मतलब ये है कि अगर लंबे समय के लिए पूंजी लगाई जाए तो ये अच्छा रिटर्न दे सकता है, बशर्ते आप जोखिम और मार्केट ट्रेंड को समझकर ही सही कदम उठाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।